नमस्कार। पहाड़ी इलाकों के साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बरसात के कारण करनाल में सब्जियों के दामों में भारी उछाला देखने को मिला है, जिस कारण आम आदमी काफी परेशान नजर दिखाई दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो सकती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों ने बढ़ते दामों को सुनकर कहा, जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर वर्ग का बजट बिगड़ गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। वही सब्जी के दामों का बढ़ने का कारण सब्जी मंडी विक्रेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बरसात के कारण किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिस कारण सब्जी के दामों में तेजी आ गई है। सब्जी के दामों की बात करें तो 20 से 25 रुपए बिकने वाला लाल टमाटर 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज के रेट की बात करें तो प्याज पहले से 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब 30 से 40 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। अन्य हरी सब्जी की बात करें तो 30 रुपए किलो बिकने वाली हरी तोरी अब 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। हरा धनिया 100 रुपए किलो बिक रहा है। बैंगन भी अब 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद जिस तरह से अब एकाएक सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है, उसके बाद हर वर्ग परेशान है। बढ़ते दामों की वजह चाहे बरसात होना बताया जा रहा है, लेकिन इसका खमियाजा भुगताना आम लोगों को ही करना पड़ता है, क्योंकि अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई अपनी थाली में जरूर चाहता है। लेकिन अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में शायद हालात कुछ और भी हो सकते हैं। रसोई पे क्या इफेक्ट पड़ा है? लगातार बारिश हो रही, बारिश के कारण सब्जी के रेट जो है इस समय बढ़ चुके हैं। हाँ जी, ये है कि सबका बजट तो ख़राब हो रहा है। मंथली पर वीक जो सब्जी 300 की आती थी वो 600 की आ रही है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये बारिश कह लो या जो भी रीजंस हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। टमाटर खरीद रहे हैं आप, सब्जी खरीदे, क्या रेट मिली आपको टमाटर? अभी मैं पूछूंगी, अभी मैंने पूछे नहीं, पर है कि ओवरऑल जैसे 300 या 400 का आता था वो 600 के करीब आता। बिल्कुल 200 रुपये पर वीक का फ़र्क पड़ा हुआ है। सारी ओवरऑल सब्जी पूरे रसोई का बजट भी बिगड़ा है। हाँ जी, रसोई का ही तो बिगड़ा। पूरा वीक का 200-300 रुपये ज़्यादा जा चुका। बस ये कहीं और कंपनसेट करेंगे। अब किचन का तो नहीं कर सकते, अब वो जितना लगता है उतना लगेगा ही। हाँ, आप जैसे ब्रोकली है वो बहुत महंगी है, आप उस टाइम उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम। आप जैसे 1 किलो लेती हूँ, पहले 2 किलो लेती थी, तो जैसे वो हर चीज़ को क्वांटिटी कम करनी पड़ रही है। फिर जो थोड़ी महंगी हैं सब्जियाँ उनको थोड़ा कम, और जो थोड़ी सस्ती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा। मेरा नाम डॉक्टर रीना है, मैं मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स से। बहुत ज़्यादा एक चीज़ महंगी हो रही है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है ना। तोरी ला लो, घी ला लो, जो मर्जी ला लो, पीछे ही महंगी हो रही तो हम महंगी बेचनी पड़ेगी। कारण बारिश का है, बस बारिश के कारण है। बारिश की वजह से सब गल गया माल, जिम्मेदार भी कहाँ जाएंगे, सब माल खराब हो। सारा माल बाहर का है, कोई अपने यहाँ लोकल कोई नहीं है। सब्जी का रेट, तोरी का रेट 35-40 रुपये किलो अड़त का है जी। बैंगन अपना 28-30 रुपये अड़त का चल रहा, इससे कम नहीं है। हरा धनिया अपना 100 रुपये किलो है जी। आगे हम बोलो क्या रेट बेचते हैं? बैंगन अपना 28 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये। करेला अपना 25 रुपये, 20 रुपये। इस पर इस महीने जो काफ़ी रेट बढ़ चुका है। इस महीने काफ़ी रेट, अभी बारिश बहुत ज़्यादा होगी ना। लगातार सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं पिछले दिनों। देखो अभी लास्ट टाइम आए थे तो सब्जी का रेट बहुत ही कम थे, और थोड़ी बरसात की वजह रेट इतनी हैवी हो चुके हैं कि टमाटर 50 रुपये किलो, सीधा ही 30 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है। और प्याज ले लो या कुछ भी ले लो, बजट बहुत ख़राब होता जा रहा है। पेट्रोल लो, डीजल लो, घर के ऑयल लो, हालत बहुत ही ख़राब है। तभी तेल का रेट बढ़ चुका है। हाँ यही है, और क्या कर सकते हैं अब तो कमाई इतनी है नहीं, काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। 50% से मतलब 25% ही रह गए हैं काम। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई। ये तो है, सभी को पता है। कोरोना तो अपना काम कर ही रहा है, साथ में महंगाई डबल से भी ज़्यादा होती जा रही है। आखिर क्या करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई गरीब बंदों को देखा जाए, इतनी महंगाई में गरीब बंदा कहाँ से खाना खाएगा। ऑयल के रेट देखो, ऑयल 180 प्रति रुपये किलो हो चुका है। घर में क्या कर लेके आएगा बंदा? कमाई जिसकी 500 रुपये हो, 300 रुपये हो, और राशन कैसे पूरा करेगा? बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं, रेंट भी हैं। मेरा नाम साजिद चौहान है। कुछ कहना चाहेंगे? लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसका असर जो है निचले क्षेत्रों में देखने को मिला। सब्जी के भाव जो हैं बढ़ चुके हैं,
जो गृहिणी है उनका रसोई का बजट बिगड़ चुका है, क्या रेट इस समय चल रहा है सब्जी का? रेट जी पिछले महीने के अभाव में इस महीने 5-10 रुपये किलो बढ़ा है सब सब्जियों का। बढ़ने का कारण यह है कि जो बरसातें गिरी है, बरसात में जो है ज़िमींदारों का कम से कम खेत जो है सब्जी खराब हो जाता है जी। कई ज़िमींदार तो ऐसे थे 6-6 किले ज़मीन में गोभी लगा रखी थी, बेचारों के 6-6 किले ज़मीन की गोभी सारी ख़राब हो गई है। अब सामान कम होगा जी तो रेट तो बढ़ेगा ही। बाकी सब्जी का तो मौसम के ऊपर है जी, मौसम ठीक होगा सब्जी का दाम अपने आप ही कम हो जाएगा जी। जैसे बढ़ी है उससे रसोई का बजट भी बिगड़ जाएगा। हाँ जी, रसोई का बजट तो ज़रूर बिगड़ेगा जी। जिसका सिस्टम 500 रुपये हफ्ते का है और उसका चला जाए 800-900 रुपये हफ्ते का, वो तो बजट तो बिगड़ेगा ही जी। अभी क्या रेट चल रहा है सब्जी, आलू प्याज टमाटर का क्या कुछ है? देखो जी, प्याज पहले 20 से 25 था, अब इस टाइम 30 रुपये किलो के लगभग है। आलू 10-12 था जी, तो चलो आलू 12-14 ही है, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी सब्जी हरी सब्जी है, टमाटर जैसे 20 से 25 था, इस टाइम 30 से 40 के बीच में है जी। प्याज तो 30 रुपये किलो बता दिया आपको मैंने। हाँ जी, बाकी हरी सब्जी में भी इजाफा हुआ है रेट में बरसात की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप कुमार जी।